Hello dear students, my name is Shakir Ahmed, lecturer botany from Government Higher Secondary School बाइजराल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द एंजियोस्पर्म्स। पहले बच्चों, एंजियोस्पर्म is a combination of two Greek words, angion and sperm. That is the angio word angio is derived from the Greek word angion means the vessel or covered, and sperm means seed. That is, ये वो plants है जिनमें seeds होते हैं, but the seeds are covered by the fruit. So that is, these are also called flowering plants because all angiosperm plants bears flowers. Now, this whole angiosperm plant so far, it contains near about 12,05,000 इसमें जिंदरा आते हैं, and includes 2,50,000 इसमें नॉन स्पीशीज है जिनको डिस्क्राइब किया गया है, जिनको नाम दिया गया है. However, there will be more than these species. 2,50,000 स्पीशीज भी ज्यादा स्पीशीज है, but still they have not yet they are to be discovered or yet to be described, या उनको अभी नाम नहीं दिया गया. जितने प्लांट स्पीशीज को नाम दिया गया वो 2,50,000 स्पीशीज में आते हैं. तो चलो सबसे पहले इनको हम लेते हैं यहाँ पे. इन जो प्लांट्स है इनका हैबिट कैसा है, ठीक है. तो सबसे पहले लेंगे इसमें आते हैं 3 किस्म के, इनमें हम क्लासिफाई करते हैं इनको हम हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज में, ठीक है. ये एक हो गया हमारे एक क्लासिफिकेशन. इनको अलग अलग तरीके से क्लासिफाई किया गया है. इनमें एक क्लासिफिकेशन है हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज. तो सबसे पहले लेंगे हम इसमें जो हर्ब्स होते हैं ये दोज प्लांट्स होते हैं जो नॉन वुडी होते हैं, जो छोटे होते हैं, इनमें वुड नहीं होता है. देयर इज सॉफ्ट बॉडी प्लांट्स, दे आर वेरी मच सॉफ्ट बॉडी प्लांट्स, दे डोंट बेयर एनी काइंड ऑफ वुड. तो इसमें सबसे पहले आते हैं इफीमेरल्स. कौन से आते हैं? इफीमेरल प्लांट्स. दैट इज दोज प्लांट्स जो अपना लाइफ साइकिल जस्ट इन फ्यू वीक्स में कंप्लीट करते हैं. जस्ट इन फ्यू वीक्स, दैट इज दे कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन फ्यू वीक्स. तो इसके बाद इनकी डेथ हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल इसमें जो एग्जाम्पल है वो ट्राइलियम, इसमें ट्राइलियम स्पीशीज आती है. ट्राइलियम ग्रैंडिकुलरियम, ये स्पीशीज है जो फ्यू डेज या फ्यू वीक्स में अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेता है. इसके बाद दूसरा आता है एनिवल्स. एनिवल्स हो गए वो प्लांट्स जो अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करेंगे इन ए वन ग्रोइंग सीजन, जस्ट इन वन ग्रोइंग सीजन. दैट इज, इसका मतलब है अगर हम इनकी सोइंग करेंगे या अगर ये ग्रो करेंगे, स्टार्ट करेंगे जर्मिनेशन इन द मंथ ऑफ मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक इनकी हार्वेस्टिंग हो जाती है. सो वी कॉल देयर एनिवल्स. फॉर एग्जांपल राइस हमारे पास जो है एनिवल है, व्हीट हमारे पास वो एनिवल है, ओट्स हमारे पास एनिवल है, राइस है, व्हीट है, ओट्स है, एटसेट्रा. ये सारे एनिवल प्लांट्स है जो विद इन ए वन सीजन अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं. तो इसके बाद आता है बाइनियल्स. बाइनियल्स मतलब हो गया 2 सीजन. दैट इज दोज प्लांट्स which complete their life cycle only in within 2 seasons. अगर हम इन प्लांट्स को सोइंग करेंगे इन द मंथ ऑफ फॉर एग्जांपल सितंबर, अगर सितंबर के महीने में इनको हम जमीन के अंदर डाल देंगे या स्टार्ट करेंगे इनकी सोइंग, तो सितंबर फिर आता है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तो विंटर आता है. तो अगले साल जो होता है वो दूसरा सीजन होता है. तो इसके लिए हम इनको बोलते हैं बाइनियल्स. तो दूसरे साल ये अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं. लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ मस्टर्ड. इस तरह से व्हीट है, व्हीट की भी एक वैरायटी है. तो व्हीट की 2 वैरायटी, एक स्प्रिंग वैरायटी है, स्प्रिंग वैरायटी आती है एनुअल में. तो दूसरा आता है विंटर वैरायटी, वो आता है बाइनियल में. उसको बाइनियल में हम अपनी लाइफ साइकिल 2 सीजन में कंप्लीट करता है. तो यहाँ पे जो व्हीट, मस्टर्ड और व्हीट है, जब हम उनको
सितंबर या अक्टूबर के महीने में सोइंग करते हैं, तो अगले साल इन द मंथ ऑफ मई और जून में इनकी हार्वेस्टिंग होती है। इस तरह से इनके इनके दो सीजन आते हैं, सो वी कॉल देम एज बाइनियल्स। इसी तरह से लास्ट वन जो आता है वो होता है पेरिनियल्स। तो पेरिनियल्स वो प्लांट्स होते हैं जो अपना जो जमीन के अंदर का स्टेम, इनका जो स्टेम होता है वो जमीन के अंदर रहता है। उनका स्टेम जो होता है वो जमीन के अंदर स्टेम रिमेन्स विद इन द सॉइल, विद इन द सॉइल। तो हर साल ये क्या कर, हर साल इनका जो ऊपर वाला स्टेम होता है, ऊपर वाला पोर्शन होता है, लीव्स होते हैं, वो सूख जाते हैं, फिर अगले साल ये दोबारा ग्रो करते हैं। सो वी कॉल देम एज पेरिनियल्स। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हमारे पास 3 किस्म के हर्ब्स होते हैं, एफिमेरल्स, एन्युअल्स, बाइनियल्स एंड पेरिनियल्स। तो यहां पे अब इसके बाद आते हैं, हम लेंगे हम श्रब्स। श्रब्स होते हैं वो प्लांट्स जिनमें थोड़ा सा वुड होता है। कैसे होता है? नीचे से अगर एक प्लांट, सपोज एग्जांपल बेरी बेरी, अगर हम यहाँ पे बेरी बेरी की एग्जांपल देंगे, आप सबों ने बेरी बेरी देखा होगा। ये प्लांट नीचे से वुडी होता है। इसमें 2 क्वालिटीज है। नीचे से बिल्कुल ये वुडी आपको दिखेंगे, लेकिन ऊपर वाला जो पोर्शन होता है इनका, वो बिल्कुल हर्ब जैसा होता है, हर्बशियस होता है ऊपर वाला पोर्शन। इसका मतलब है जो श्रब्स होते हैं इनको हम बुशेस भी बोलते हुए, ऑल्सो कॉल देम बुशेस। क्यों बोलते हैं बुशेस? बुशी प्लांट्स, बिकॉज इनके जो नीचे वाला स्टेम होता है, इनसे बहुत सारे ब्रांचेस निकल आते हैं। ऐसे आपने देखा होगा बेरी बेरी हर जहां पे भी ग्रो करते हैं बुशी होता है। ऊपर नीचे जो पोर्शन होता है वो वुडी होता है, लेकिन जब ऊपर का उसका हिस्सा देखेंगे वो बिल्कुल हर्बेशियस हर्ब आपको दिखेगा। दिस इज इंटरमीडिएट, सो दिस इज कॉल्ड द श्रब। ठीक है। तो इसके बाद हम लेंगे एक और, दैट इज द ट्रीज। अब प्यारे बच्चों, जो ट्रीज होते हैं, ट्रीज आपको पता ही, दे आर ऑलमोस्ट वुडी होते हैं। इनका इनका सेंटर वाला पोर्शन होता है, रूट से आगे जो शूट ऊपर की तरफ एरियल स्टेम होता है, उसको हम ट्रंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रंक, या आप स्टेम उसको नाम देंगे, लेकिन बीच वाला पोर्शन जो होता है जहां से ब्रांचेस निकल आते हैं, उसको क्या बोलते हैं? उसको हम ट्रंक बोलते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसमें ट्रंक होता है, मोटा ट्रंक, जैसे कि एप्पल प्लांट है, एप्पल है, वॉलनट है, कोकोनट है, एटसेट्रा। तो इस तरह से, या अल्नस है, बहुत सारे प्लांट्स है, अकेशिया है। तो इस तरह से ये हो गए हमारे पास वुडी प्लांट। सो वी कॉल देम एज ट्रीज। क्या हम उनको बोलते हैं? उनको हम नाम देते हैं ट्रीज। अब इस ट्रीज में भी दो किस्म के प्लांट्स पाए जाते हैं। नंबर 1 इज मोनोकार्पिक एंड नंबर 2 इज पॉलीकार्पिक। पहले बच्चों, मोनोकार्पिक प्लांट्स हो गए वो प्लांट्स जो अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं, क्योंकि पेरिनियल्स है। ट्रीज जो होते हैं पेरिनियल होते हैं, एक ही बार हम जब इनको जमीन में लगाते हैं तो ये हमेशा फ्लावरिंग हर साल देते रहते हैं। लेकिन इसमें भी फिर 2 किस्म के प्लांट्स होते हैं, मोनोकार्पिक एंड पॉलीकार्पिक। मोनोकार्पिक ये एक बार इसने स्टार्ट की ग्रोइंग, सोविंग होगी इसके बाद इसका जब ग्रोथ होता है तो इट बियर्स फ्लावर वंस इन लाइफ साइकिल, वंस इन लाइफ। ये जिंदगी में एक ही बार फ्लावर देता है। जो ही इसमें फ्लावरिंग आती है, सीड्स निकल आती है, फिर इसकी डेथ हो जाती है। सो इट इज कॉल्ड मानो मतलब हो गया एक, कार्पिक हो गया फ्रूट, जो जिंदगी में एक बार सीड या फ्रूट देता है, उसके बाद इसकी डेथ हो जाती है। तो एग्जांपल अगर मैं आपको देता हूं, एगेवा प्लांट या बांबू। जो बांबू प्लांट है वो 50 से 100 साल, 50 या 100 साल तक वो प्लांट पहले ग्रो करता, उसके बाद 50 से 100 साल के बाद इस रेंज 50 से 100 साल के इस रेंज में वो फ्लावर देता है वानिसल लाइफ से। इसके बाद इसी साल इसके बाद डेथ होती है। प्यारे बच्चों, ये जो बांबू आता है, ये एक्चुअली हमें आता है हर्ब्स में। किस में आता है? इसको ट्री ग्रास भी बोलते हैं। ये हर्ब में आता है, इसको ट्री ग्रास भी बोलते हैं बांबू में, बांबू प्लांट को। इस तरह दूसरा प्लांट है सिट्रोबाइलिंथस।
स्ट्रोबाइलिंथस ये 12 साल के बाद, आफ्टर 12 इयर्स, आफ्टर 12 इयर्स के बाद इसकी फ्लावरिंग होती है और उसके बाद इसके साथ इसकी डेथ होती है, तभी इसको हम बोलते हैं मोनोकार्पिक, तभी हम इसको बोलते हैं मोनोकार्पिक। अब दूसरा हो गया पॉलीकार्पिक। पॉलीकार्पिक क्या होते हैं? ये हर साल फ्लावर देते हैं। क्या देते हैं? ये हर साल फ्लावर देते हैं, एवरी ईयर। जब इसकी पहली बार जब फ्लावरिंग होती है, फिर अगले साल दोबारा फ्लावरिंग, फिर अगले साल फ्लावरिंग, तो ये कंटिन्यूअसली फ्लावर देता है। जब तक इसकी लाइफ है तब तक ये फ्लावर देता है। जैसे कि हमारे पास एप्पल प्लांट्स है, एप्रिकॉट है, पीच है, वॉलनट है, एटसेट्रा। ठीक है, तो अब आपको समझ आ ही गया होगा कि हम पॉलीकार्प, पॉली मतलब हो गया बहुत, मैनी, कार्प हो गया फ्रूट, जो हमेशा फ्रूट हमें देता रहेगा। सो इट इज कॉल्ड पॉलीकार्पिक। तो पहले बच्चों ये हो गया हमारी एक क्लासिफिकेशन किनकी? एंजियोस्पर्म प्लांट्स की या फ्लावरिंग प्लांट्स की। ओके, चलो अब हम लेते हैं इनमें एक और क्लासिफिकेशन, हैबिटेट के हिसाब से कहां पर ये रहते हैं, उसके हिसाब से भी उनकी हम एक क्लासिफिकेशन करते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रो मीन्स हो गया वाटर, फाइट मतलब हो गया प्लांट, दैट इज जो प्लांट पानी के अंदर रहते हैं, बिल्कुल पानी के अंदर, इनको पानी चाहिए ही चाहिए, तभी अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है लिली प्लांट है, वाटर लिली, वाटर लिली प्लांट है, या हमारे पास टाइफा है, टाइफा प्लांट है जिसको हम कश्मीर में बोलते हैं पिल्स। शाबाश। तो वाटर लिली आपको सबको पता है, तो टाइफा आपको समझ आया होगा क्या टाइफा किस प्लांट को बोलते हैं। तो दे नीड वाटर, या लिलीज जो है पानी के अंदर रहते हैं, वो सबको, इनको या हाइड्रिला है, इनको पानी चाहिए। तो इनको पानी, हाइड्रिला को भी पानी में ही रहते हैं, तो पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। तो दे कंप्लीट द लाइफ साइकिल, दे रिमेन विद इन द वाटर, they need water for growing, they need water for pollination, they need water for the growth. So this we call them as hydrophytes, that is they are growing 100% को पानी चाहिए। ठीक है, ओके। अब दूसरा होता है एक और ग्रुप ऑफ प्लांट्स है, we call them as xerophytes। तो xerophytes मतलब है ज़िरिक कंडीशन। ज़िरिक मतलब हो गया डेजर्ट, जो ज़िरिक कंडीशन में रहते हैं, जहां पे पानी की कमी, स्कैर्सिटी की, पानी की स्कैर्सिटी रहती है, तो वी कॉल देम एज जीरो। सपोज कैक्टस आपने सुना ही होगा, कैक्टस। तो पहले बच्चों कैक्टस में ओपनशिया आपने देखा, सुना ही होगा कैक्टस प्लांट में। तो वो जैसे कि यहाँ पे एक थोड़ा सा डायग्राम आपको दिखाता हूं। ये हो गया आपके पास एक ओपनशिया प्लांट मैंने यहाँ पे बनाया दिस, क्योंकि ये डेजर्ट में रहता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो लीव्स होते हैं वो मॉडिफाई हो जाते हैं स्पाइनस में। इसका जो स्टेम होता है वही फोटोसिंथेसिस में करता है, इसमें लीव्स नहीं होते। इसके बाद होता है मीजोफाइट्स, इसके बाद होता है मीजोफाइट्स हो गया इंटरमीडिएट, जो हाइड्रोफाइट और जीरोफाइट के बीच में रहते हैं। नाइदर दे नीड टू वेट कंडीशंस नॉर दे नीड टू ड्राई कंडीशन, दैट इज ये वो प्लांट्स होते हैं, नाइदर दे नीड टू ड्राई कंडीशंस नॉर टू वेट कंडीशंस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसमें कौन से प्लांट आए, इसमें यही प्लांट आते हैं, एप्पल, एप्रिकॉट, पीच, वॉलनट, पॉपुलस एटसेट्रा। ठीक है, तो इस तरह से दैट इज वी कॉल देम एज मीजोफाइट। अगर ज्यादा पानी होगा ये सूख जाएंगे, मर जाएंगे। अगर ज़िरिक कंडीशन होगा, पानी की स्कैर्सिटी होगी, they will also die. So they are intermediate between the hydrophytes and the xerophytes. अब इसके बाद आता